हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हो आप सब? तो आज का टॉपिक है, चलो, डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ फंक्शनल ग्रुप इन मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। मतलब कि बेंजीन के अंदर जब बाहर से कोई ग्रुप को ऐड करते हैं तो वो कहाँ पे आएगा, मतलब ऑर्थो पे आएगा, मेटा पे आएगा या पेरा पे आएगा, उसको हमें आज अच्छे से समझना है। When monosubstituted benzene is subjected to the further substitution, three possible distribution products for not formed in equal amount. Two type of behavior are observed. Either ऑर्थो और पेरा दोनों में सेम रहेगा, ऑर्थो में होगा या तो पेरा में रहेगा, वो एक साथ में होगा, और मेटा प्रोडक्ट इज प्रेडोमिनेंटली फॉर्म्ड, या तो फिर मेटा होगा। बराबर। इट हैज ऑल्सो बीन ऑब्जर्व दैट दिस बिहेवियर डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ सब्स्टिट्यूशन। मतलब जिसको हम ऐड कर रहे हैं, जिस ग्रुप को हम अंदर डाल रहे हैं उसके ऊपर भी डिपेंड है, उसके नेचर के ऊपर डिपेंड है। सब्स्टिट्यूटेड ऑलरेडी प्रेजेंट इन द बेंजीन रिंग, या तो बेंजीन रिंग के ऊपर कोई ग्रुप प्रेजेंट है तो उनके ऊपर प्रेजेंट है, बेंजीन रिंग के ऊपर कोई ग्रुप प्रेजेंट है, सॉरी, मान लो ये बेंजीन रिंग है और इसके ऊपर एक Cl प्रेजेंट है और दूसरा कोई ग्रुप ऐड करना है, तो न्यू आने वाला ग्रुप कहाँ पे जाएगा? ऑर्थो पे, पेरा पे या मेटा पे? कहाँ पे जाएगा? वो कौन डिपेंड करेगा? ये क्लोरीन, मतलब ये है, इनके नेचर के ऊपर डिपेंड होगा। क्लियर है? प्रेजेंट बेंजीन रिंग एंड नोट ऑफ द नेचर ऑफ एंटरिंग रूम। कोई अंदर आ रहा है, जो ग्रुप अंदर आ रहा है उनके नेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करता, बट जो पहले से अभी है उनके नेचर के ऊपर डिपेंड करता है कि न्यू आने वाला कहाँ पे रहेगा, ऑर्थो, पेरा या मेटा पे। दिस इज नॉन एज डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस सो सब्स्टिट्यूशन। बराबर है? क्लियर एकदम से स्टूडेंट्स? रीजन, क्यों रीजन है? रीजन फॉर ऑर्थो, पेरा और मेटा डायरेक्टिव नेचर ग्रुप आर डिस्कस्ड बिलो। क्यों क्यों वैसा है? चलो आराम से हम इसको डिस्कस करते हैं कि क्या क्यों ऐसा है। ऑर्थो एंड पेरा डायरेक्टिव ग्रुप, ऑर्थो एंड पेरा पे जाने के लिए बोलने वाले कौन कौन से ग्रुप है और क्यों इसको ऑर्थो और पेरा पे ही जाने के लिए बोलेंगे? So, the group which direct the incoming group to ortho and para position are called ortho and para direction group. As an example, let's discuss the directive influence of phenolic group. देखो phenolic group को हमने एक एग्जाम्पल लिया है। फिनोल इज रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ फॉलोइंग। अब देखो फिनोल क्या बता रहा है? रेजोनेंस स्ट्रक्चर प्रेजेंट कर रहा है। फिनोल में क्या है? तो कि चलो एक फिनोल में ड्रॉ करती हूँ पहले। देखो दिस दिस दिस, अब यहाँ पे ऑक्सीजन NH। अब ऑक्सीजन ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन ऐसे है जो बॉन्ड में पार्ट नहीं ले रहे, तो ये यहाँ पे आएंगे। अब इलेक्ट्रॉन है वो ट्रांसफर होते रहेंगे, ये यहाँ पे आएंगे, तो नया क्या बनेगा? अब देखो डबल बॉन्ड है वो चेंज होता जाएगा, डबल बॉन्ड अब यहाँ पे आ गए क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आए, तो ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, और ऑक्सीजन 2 ही रहे प्लस H। क्लियर? अब चेंज होता गया फिर से, अब क्या होगा? देखो डबल बॉन्ड तो यहां से हटने का नाम ही नहीं रहे, ऑक्सीजन डबल H H। अब इसके बीच में और एक H। हुआ? देखो
डबल बॉन्ड और ये नेगेटिव इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया। अब पहले तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे गया था, 2, फिर यहाँ पे गया, नीचे गया, सॉरी यहाँ पे नहीं, यहाँ तो फर्स्ट है, यहाँ गया, मतलब इलेक्ट्रॉन है। अब देख सकते हो कि इलेक्ट्रॉन कैसे घूम रहा है। यहाँ पे इसको इरेज करते थे, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन हर एक जगह, इसलिए डबल बॉन्ड है वो चेंज हो रहे हैं, है ना। अब और फर्स्ट यहाँ गया, देन यहाँ गया, देन यहाँ गया, अब मिलके फिर से वही। अब वो ये रेजोनेंस दिखा रहा है, देखा आपने कौन कौन से डिफरेंट टाइप के रेजोनेंस प्रेजेंट कर रहा है, ये दिखा रहा है। इसीलिए यहाँ पे ये क्या क्लियर करते हैं, ऑर्थो एंड पैरा पे ही क्लियर करते हैं। नेक्स्ट, it is clear from the above resonating structure that for the electron density is more on ortho and para position, वहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है ऑर्थो एंड पैरा पे, क्लियर है। hence the substitution takes place mainly at this position, मतलब वो वहां पे जाने के लिए उसको कहते हैं। अगर इट में बी नोटेड दैट आई इफेक्ट, मतलब जो ये रेजोनेंस इफेक्ट हुआ, दिस इज आई इफेक्ट। I effect OH group also operates due to the which the electron density on ortho and para position of the benzene ring is slightly reduced, थोड़ा सा रिड्यूस होता है, बट द ओवरऑल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज एट दिस पोजिशन, वो पोजिशन पे इनकी ऑर्थो और पैरा पे डेंसिटी हाई रहती है, बराबर है। of the benzene ring is slightly reduced, but the overall density increase of the position of the ring due to resonance, resonance की वजह से उसकी density high रहती है, वो continue change होता रहता है। therefore OH group of activates benzene ring for the attack by an electrophilic ortho example of activating group, मतलब कि वो ऑर्थो पे ही जाना पसंद करेंगे। R, NH2, NHR, NHCO, CH3, OCH3, CH3, C2H5, ये सारे के सारे ग्रुप है वो ऑर्थो पे जाने के लिए ही बोल रहे हैं कि नहीं ऑर्थो पे जाना है, ऑर्थो पे जाना है, एकदम से क्लियर। नाउ इन द केस ऑफ एराइल हैलाइड, अब जब एराइल हैलाइड की बात करें हम, हेलोजन आर मॉडर्नली डायरेक्टिव बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग I effect. Overall electron density on benzene ring decreases, decrease करते हैं, 1 minute। So benzene ring बराबर है। In case of aryl halogen are mostly directive because of their I effect. Overall electron density of benzene ring decreases. It makes further substitution difficult. मतलब कि अब जो है वो क्या कर रहे हैं, तो कि अब वो मतलब यहाँ पे जैसे ही वो आएंगे वो स्टेबल हो जाएंगे, उसकी एनर्जी कम हो जाएगी। अब एनर्जी कम मतलब स्टेबिलिटी ज्यादा, तो जैसे ही ऑर्थो और पैरा पे आते हैं तो उनकी एनर्जी है वो डिक्रीज होती है, डेंसिटी और एनर्जी दोनों डिक्रीज होती है। इट मेक्स फर्दर सब्स्टिट्यूशन डिफिकल्ट, हाउएवर ड्यू टू रेजोनेंस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन इज ग्रेटर देन दैट ऑफ द मेटा पोजिशन, मेटा पोजिशन से ऑर्थो और पैरा पोजिशन है बहुत ही अच्छे से ऐसे रेजोनेंस क्रिएट कर सकते हैं, या तो बहुत अच्छे रिजल्ट, मतलब उनकी डेंसिटी और उनकी एनर्जी जो कि स्टेबल होनी चाहिए वैसी हो जाती है। इस वजह से हेंस दे आर आल्सो ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोबेंजीन आर गिवन बिलो, मतलब क्लोरोबेंजीन की बात करें तो यहाँ पे उसका एक स्ट्रक्चर दिया है, मैं ड्रॉ करती हूँ। वैसे
फिनोल का जैसा था ना वैसा ही। देखो पहले सारे 5 के 5 ड्रॉ कर, एग्जाम में पूछे तो क्या करेंगे, सारे के सारे ड्रॉ कर लेने हैं। 5, जो 5वां होता है वो लास्ट, वो सही होता है। मैं आपको सिखाती हूँ एग्जाम में कैसे करते हैं। अब सबसे पहले तो जो है वही मेन Cl, और उसके सराउंडिंग हमारे इलेक्ट्रॉन 8, 6 इलेक्ट्रॉन। अब यहां से यहां जहां डबल बॉन्ड नहीं है वहां पे एरो लगाना है। अब पहले माइनस यहाँ पे आएगा, फिर माइनस यहाँ पे आएगा, एंड फिर माइनस। मैं आपको याद रखने की ट्रिक समझा रही हूँ। मतलब यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, एंड यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन। अब जहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन होंगे वहां पे डबल बॉन्ड नहीं होगा। तो इजीली समझ में आ गया आपको ड्रॉ करना कितना इजी रहेगा आपके लिए, है ना। देखो नाउ, अब यहां से इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, बाकी सब जगह डबल बॉन्ड हो गया। कितना इजी है स्ट्रक्चर ड्रॉ करना। अब इलेक्ट्रॉन को दिखाना है, तो यहां से यहाँ देखे, यहां से यहां दिखाया बीच में। अब यहां से यहां, और यहां से यहां, जहां डबल बॉन्ड नहीं है वहां पे अब एरो लगा दो। मैंने इजी वे में आपको समझाया है ड्रॉ करना, कितना इजी है ना। नेक्स्ट, meta directing group. The group which direct the incoming group of meta position are called meta directing groups. Same example of meta directing group are NO2, CN, CHO, COR, COO, COO, SO3, ये सब है ना, वो इन्फ्लुएंस करते हैं उसको मेटा पोजीशन में जाने के लिए, कि नहीं तुम मेटा में ही जाओगे, बराबर। लेट्स टेक द एग्जांपल नाइट्रो ग्रुप। नाइट्रो ग्रुप reduce the electron density in the benzene ring due to its strong electron effect। मतलब इसकी इलेक्ट्रॉन इफेक्ट जो होती है उसकी वजह से ये होता है। नाइट्रोबेंजीन इज अ रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ फॉलोइंग स्ट्रक्चर। मैं उसका स्ट्रक्चर दे रही हूँ, साथ साथ में पहले समझ लेते फिर स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। ड्रॉ करना बहुत इजी रहेगा हमारे लिए। इन दिस केस द ओवरऑल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ बेंजीन रिंग डिक्रीजेस मेकिंग फर्दर सब्स्टिट्यूशन। जब से वो करेंगे तो वहां पे क्या इंक्रीज होता है, तो ये डिक्रीज होता है अगर ऐसा नहीं करें। डिफिकल्ट देयरफॉर दिस ग्रुप आर आल्सो कॉल्ड डिटेक्टिव ग्रुप, बराबर है। दिस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन, बराबर है, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन कंपेरेटिवली लेस देन दैट ऑफ द मेटा पोजीशन। मेटा से कम, ऑर्थो और पैरा में उसकी एनर्जी बहुत ज्यादा कम हो रही है, जितनी होनी चाहिए स्टेबल जितनी, उतनी नहीं, उससे ज्यादा। हेंस द इलेक्ट्रोफिलिक अटैक ऑन कंपेरेटिवली इलेक्ट्रॉन रिच मेटा पोजीशन रिजल्टिंग इन मेटा सब्स्टिट्यूशन। तो मेटा में ही वो स्टेबल रहते हैं, बाकी उसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी या आई इफेक्ट सब डिक्रीज हो जाते हैं इन ये ग्रुप में। इस वजह से इनको मेटा में ही रखा जाता है। तो चलो मेटा के लिए एक एग्जांपल ड्रॉ कर लेते हैं नाइट्रो का। अब उनमें होता क्या, पहले तो हमें क्या करना है, 5 रिंग को ड्रॉ कर देना है। चलो पहले तो यही करना है काम, 5 रिंग को ड्रॉ कर दें। अब फर्स्ट और लास्ट में ऑलमोस्ट सेम होगा, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होंगे ऑक्सीजन के 4। अब देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे ऐसे है। अब ये डबल बॉन्ड क्या करेगा, इसको यहाँ पे ले जाएगा, बराबर है। तो क्या होगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो गया, और यहाँ पे इलेक्ट ऐसे पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। ऑक्सीजन तो कुछ दे ही नहीं रहा है, नाइट्रोजन भी कुछ नहीं दे रहा है, वो तो जैसा है वैसा। और ये एक इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ चल गई, अब नीचे आ गया। अब ये पोजीशन है, यहाँ से यहाँ आ गया पॉजिटिव, और यहाँ पे ऐसे हो गया, समझ रहे हो, दिखाई दे रहे हैं बस। फिर से यहाँ से तो डबल बॉन्ड हिलने का नाम ही नहीं रहे। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया, और ये पूरे यहाँ नेगेटिव और यहाँ पॉजिटिव ऐसे हो गया। क्लियर देख सकते हो ना आप। तो उसकी स्टेबिलिटी है ना
वो बहुत कम हो गई। क्या हो गई? कम हो गई। अब पॉजिटिव चार्ज आएगा यहाँ पे। हुआ ना? अब फाइनल तो राइट ही करना है, जो पहले जैसा था वैसा, है ना? तो इसीलिए इसको मेटा पोजीशन पे ही रखा जाता है। ये तो मेटा पोजीशन ही वो प्रिफर करते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? एकदम से मेटा और ये, और इस चैप्टर का है ऑलमोस्ट अब एक टॉपिक बाकी है, फिर हम एक्सरसाइज की तरफ जाएंगे। क्लियर है स्टूडेंट्स? ओके, चलो चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ताकि मैं आपके लिए इतने अच्छे अच्छे वीडियो बनाती रहूं और आपके मतलब जो भी क्वेश्चन है वो सोल्व होते जाए। हम लाइन टू लाइन, वर्ड टू वर्ड एनसीईआरटी को फॉलो कर रहे हैं। बराबर है स्टूडेंट्स? तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दो। तब तक के लिए बाय, टेक केयर। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं।